हरि ओम हरि ओम हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्दनमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। जाकुन्देन्दु तुषारहारधवला जास्मितपद्मासना जा वीणाभरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथदला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी ज्योतिर्ना खलु जत्कर्णोधारो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ करुणामयी माँ तेजस्विनी माँ सरस्वती माँ।
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायधवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्सा सुधीर्भक्तां दुग्धं गीतां मृतं मत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विस्पन्द्रोडतटाजय धृतजला गन्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन मेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खडु पाण्डवेरण नदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेप्यमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नाने दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिः श्रुतं गीता गङ्गोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं मत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य दिवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति चं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाद्रिनाथं जगतान्मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभवेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचन। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धु हृदया सिन्धु कृपाळु जनरक्षक। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
भगवद गीता की पहला अध्याय आप सुने थे, जो अर्जुन विषाद का योग नाम से नामित है। पहला अध्याय, पहला योग, योग अर्थ प्लस, जो बोलते हैं भगवान के साथ आत्मा और परमात्मा के साथ जो मिलन करते हैं उसको योग बोलते हैं। जिसी के माध्यम से हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़े हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं योग। ये जो योग का पहला था जो अर्जुन विषाद योग, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध होकर जो शोक सविघ्न मानस, उसकी मन में बहुत सा दुख आ गया। क्यों? आत्मीय स्वजन को हत्या करके रक्त रंजित धन पर यू भोजन करेंगे, भोग विलास अरिस्टोक्रेट बोलते जो एक लग्जरियस लाइफ इसी तरफ बनाना चाहते हैं। ये युद्ध का नियम है। एक जो वीर भुग्या वसुंधरा बोलते हैं, इस संसार को जो भोग करते हैं ये वीर होना चाहिए। वीर कोई से जो क्षत्रिय धर्म से आधार ही क्षत्र सहकर दूसरों प्रजा को सुरक्षा देने जो व्यक्ति देते वह जो राजा देते उसको क्षत्रिय बोलते हैं। वो क्षत्रिय होकर युद्ध क्षेत्र में कैसे उसको शोक उसकी मन में आ गया। एक पहला बात उसको छोड़ो, क्योंकि अर्जुन और भगवान वो दोनों नर और नारायण का अवतार थे, इसीलिए उसके मन में कोई भी इसी जो खेत का बात नहीं थी। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया हो हर एक जो उसके पर जो आज को 5005 वर्ष पहले जो श्रीमद् भगवद गीता की भगवान वाणी मुख से जो अर्जुन को बताए थे, उसमें दोनों का संवाद थे, क्योंकि उसके कैसे तरफ बांट सकेंगे संसार में। इसीलिए अर्जुन प्रश्न किए थे। कैसे प्रश्न? उसे बोलते शरणागति। वो बोलते शिष्यस्ते हम साधिमांग पंग प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शिष्य हूँ, साधिमांग पंग प्रपन्नम, जिसकी आपकी शरणागति हूँ। देखिए एक किसी को 10 आदमी की 12 आदमी की 4 आदमी मारने के लिए दौड़ते, भुजाली खंडा जो बोलते हैं, जो तलवार नहीं तो पिस्तल राइफल करके, वो आदमी डरते डरते एक बलिष्ठ काय पुरुष जिसके नाम दामी है, जिसके नाम सुनते हैं लोग डरते हैं, वो उसके पास जाकर शरण फंसा। जब वो शरण पड़ा उसके बाद कुछ समय बाद जो डाकू की जो चोर होगी जो शत्रु रहे उसके मारने के लिए वहाँ पर पहुँचे। इसी समय वो जो भयानक पलायन का जो पंथी है, जो आदमी डर कर भाग गए थे उसके पास, जो बलिष्ठ मनुष्य के पास जो भाग जगह शरणागति लिए थे, उसको मन में कोई भी भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो उसकी शरणागति में वो जो थोड़ी सी बोले जाओ क्या करेंगे इसको, जब भाग बोल देंगे तो चले जाएंगे। इसी पर भगवान की शरण में जब हम सब जाएंगे, हमको आपको आप भगवान को अर्पण कर देंगे, समर्पण कर देंगे, डेडिकेट कर देंगे, बस शरणागति हो जाएगी तो भगवान जरूर हमको कृपा करेंगे। ऐसे कृपा कैसे करते हैं ना, शोक के पहले शोक दो काम को, जो भी काम करते हैं पहले शोक आते हैं। देखिए छोटा बच्चा स्कूल को पहला बार जब जाते हैं वो शोक करके ही जाते हैं। एक लड़की सासू घर जो बोलते हैं, जो हस्बैंड के घर को जाते विवाह करके जो परे घर को जाते हैं उस पर जो सोच करते हैं। एक भाई और बहन से बिछड़ते मिलन का सुख, विच्छेद का दुख की संसार का नियम है। इस नियम में हर एक प्राणी हर एक मनुष्य बंध जुड़ा है। इसलिए बनने का बात ये अर्जुन का मन में जो सोच था वो प्रकृत सोच नहीं थे, केवल हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, आगामी पीढ़ी की जो मानव सभ्यता को उद्धार, मानव जाति को उद्धार करने के लिए ये प्रश्नवाची किए थे जो हम कैसी तरफ उसको मारूंगा। देखिए जो आज हेलीकॉप्टर से रॉकेट से जो ट्रेनिंग दिया जाता है, एयरफोर्स जो कोस्ट गार्ड जो समुद्र के ऊपर से घूमते घूमते सुरक्षा देते हैं भारतवर्ष को, वो बोलेंगे हमको कोई शत्रु मारेंगे, हम मारेंगे तो हमको पाप लगे, उसको पाप नहीं लगे। क्यों? भारत की सुरक्षा करने के लिए, जान देने के लिए डिफेंस में भर्ती हो चुके हैं। वो बोलते हैं हमारा जान जाए बचन न जाए, हम भारत माता का संतान, भारत की रक्षा करने के लिए बिंद बिंद की रक्त बिंदु हम बढ़ा देते हमारे शरीर से, लेकिन सिर नहीं नवा सकते,
पड़ोसी राज्य के शत्रु के पास। लेकिन अर्जुन के मन में उसका उल्टा फल हो गया। युद्ध ना करने के, देखिए दो सेना के मध्य भाग से रथ को खड़ा चुका है और भगवान श्री कृष्ण ने सारथी के, देखिए भगवान की कृपा कैसे है। आपने आप ड्राइवर बना गया, वहाँ भी जो ड्राइवर बोलते हैं उसे में सारथी बोलते हैं। पोस्ट है कि और उसका सब उस समय का गाड़ी का अलग प्रक्रिया था, अभी का गाड़ी ये तो वो तो पौराणिक गाड़ी, ये तो डिजिटल साइंटिस्ट गाड़ी, उसके तो जाना कर्म तो एक ही है ना। लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन को जो अपने आप सारथी बना चुका है, इसी भगवान की कृपा की बात है। भगवान की कृपा से हम मानव जन्म पाया है। कहीं आपने सोचेंगे, मैं सोचिए कि आप कभी भगवान को दरखास्त दिया जे हम मेरी तरफ बता सका, तो मेरी बात राधा मिश्र, लेट ऑफ द श्री राधा मोहन मिश्र और मदर जो जीवित है मनोरमा मिश्र, मैंने उसकी गर्भ से तृतीय संतान व तृतीय बेटा बनकर जन्म होऊंगा, ऐसी दरखास्त मैंने जगन्नाथ को नहीं दिया। आप भी नहीं दिया, कोई भी, मेरे मदर भी नहीं दिया, मेरे फादर भी नहीं, ग्रैंड फादर सुपर ग्रैंड फादर भी भगवान को एप्लीकेशन नहीं दिया कि हमको यहाँ पर लियो, वहाँ पर जन्म दो, मातृगर्भ कर लियो, उसके खिला बड़ा घर न डालवा दो कि मटन चिकन दो, कि वो सब भगवान की कृपा है। हमको मानव शरीर दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है, ज्ञान की चश्मा दिया है। हरिवंश ठाकुर ने जो प्रवचन से बोलते हैं, ये ज्ञान भगवान ने हमको क्या एक ही चीज़ दिए है, जो चीज़ के द्वारा हम संसार को पहचान सके, वो चश्मा है, ज्ञान का चश्मा, नॉलेज का ऑप्टिकल्स जो बोलते हैं, उस चश्मा से देखते सच और झूठ, उस अंदर क्या है, कौन हमारा मित्र और कौन हमारा शत्रु। हमारा कोई मित्र नहीं कि हमारा कोई शत्रु नहीं, एक ही परमात्मा हमारा सर्वस्व है। ऐसी संकल्प मन में करने से भगवान के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा को जोड़ने के जो अध्याय है, योग बोलते हैं, पहला अध्याय में वो शोक करेंगे कि हम बोले, अर्जुन ने बोले हम विज्ञान मुक्ति करेंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। उसकी बात ठीक नहीं है। देखिए अभी जो लोग को जो काम बताते हैं, जो भी ड्यूटी में है, वो बोले मैं नहीं करूँगा। एक जहाज में 500 लोग को, जैसे चिली का अंदर माँ काली जाए की दर्शन के लिए 50-100 लोग एक बोट पर आधा रास्ता से आधे रास्ता तक जाते जाते वो बोट चालक बोला मैं नहीं यहाँ पर बोट चलाऊँगा, जो भी हो, मेरे कुछ जाते नहीं आते नहीं, क्यों मैं चलाऊँगा बोट। वो जो यात्री है उसका अवस्था क्या होगा। इसी तरफ प्रत्येक मनुष्य की कर्तव्य कर्म से बिछुड़ जाने से संसार की रथ की चक अपट चपट बोलते हैं, लाइन च्युत हो जाते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी को, अपने हर एक मनुष्य को, बुद्धिजीवी मनुष्य को पहचान समझाना चाहिए कि भगवान ही संसार की मालिक है, उसके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। ये जो रिश्ता झूठ है। कुछ दिन तक देखिए ऑपेरा पेंडल में, बोलिए नाटक के पेंडल में रिश्ते होते, शादी एक राती से शादी, एक राती से पोते पुती, लड़का लड़की पैदा, और एक राती से राम नाम सत्य, एक 24 नहीं 4 घंटा से खत्म हो जाता है। इसी तरफ 4 घंटा से तो हमारा जान चल जाएगा। जान जाने से पहले भगवान की चारों बात को याद में रखो, पकड़ो। एक भी चारों से, एक नाम, एक रूप, एक गुण और धाम। आप इसी चारों से एक को जब पकड़ो, जो भी आपको चाहे। देखिए मैंने श्रीक्षेत्र धाम में अभी भगवान जगन्नाथ की कृपा से यहाँ पर श्रीक्षेत्र धाम से अवस्थापित हूँ। ये धाम की जो धाम की प्रभाव से नहीं, मेरे इन इच्छा शक्ति है। जब मैंने भगवान को प्रार्थना करता हूँ, जो धाम की जो महिमा, ये वैकुंठ का धाम है, क्षेत्राणंग सर्वक्षेत्राणंग राजा श्री पुरुषोत्तम, तो ये पुरुषोत्तम धाम को छोड़ना मेरी इच्छा नहीं।
न चाहे कोई बोले कि जो पैसा मिलते टंका मिलते इसलिए नहीं देखे मैं हमारा घर में बैठा हूँ, टंका पैसा तो भगवान देंगे तो जरूर देंगे, किसी तरफ से देंगे, अल्लाह देगा तो छप्पर फाड़ कर देंगे। जो बोलते हैं कि सही बात है, आप बता चुका हूँ, बता दूंगा कि क्या किसी तरफ अल्लाह देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे देते हैं। सुनिए, पहले जो ज्ञान का बात है, नॉलेज ऑफ योग, ये 2nd अध्याय का चैप्टर है, सुनेंगे तो पहले सुनिए कि अल्लाह कैसे देते हैं। जो बोलते हैं अल्लाह देगा तो वो छप्पर फाड़ कर देगा, इसी कहानी ये एक गीता प्रेस गोरखपुर की आदर्श कहानी में मैंने पढ़ा था। ये झूठ की बात नहीं है, ये मेरे मन की गढ़ी बात नहीं है, ये मैंने पढ़ी लिखी बात की जो भी साधु सन्यासी की वाणी है वो लिखा है वहाँ पर। एक गरीब ब्राह्मण, उसकी बीवी और उसके बच्चे, वो चारों आदमी छोटे से जो बोले कुटीर बोलते, चाल और नड़ा पाँव से जो बोलते हैं, उसी मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कुटीर बना कर रहते गरीब लोग हैं। उसके जो धान की गज से टुकड़ा, जो आखू गज की जो पत्ता, उसके लेकर उसके अंदर उसके घर बनाकर वह अंदर में रहते हैं, माटी के घर बोलते हैं। जो इसी तरह पर धर्म से चल रहे थे, अभाव है। ब्राह्मण मात्र ब्राह्मण हो तो गरीब होगा ना होना चाहिए, ब्राह्मण गरीब ही गरीब, क्योंकि गरीब होने से जो मनुष्य को आनंद लगते, आनंद नहीं तो जो बोलते गरीब में जो सुख है, सुख और आनंद दोनों अलग अलग है। हम आनंद की बात अलग सोचते हैं, सुख की बात अलग सोचते हैं। जो भी गरीब हेतु होते ही भगवान के पास, भगवान के नाम जपना वो सूर्य करेगा, उसके पास भोग प्राचुर्य ऐश्वर्य जो रहते मिलने से बाद धर्मपथ से छूट जाता है वो। इसीलिए धर्मपथ से ब्राह्मण, धर्मपत्नी और ब्राह्मण और दोनों बेटे बहुत दुख और कष्ट से चल रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने उस निकटतम, उसके गांव के निकटतम एक ऋषिकुल्या बोलो कि बड़ नदी बोलो, महानदी बोलो कि भार्गवी बोलो, एक नदी उसकी गांव के पास चले बह जा रहे थे। उस नदी से चूहे बोलते, जो उड़िया भाषा में चूहा बोलते, हम हमारा गांव से जो पीने चूहे बोलते, ये चूहे के पानी को निकालते पीने के लिए, बाली को वो निकाल कर चूहे बनाए, और चूहे बनाने के पानी पीने से उसको देखा एक सुवर्ण माठिया है, जो बोलते कलसी है, जो बोलते सुवर्ण की एक पात्र है, उस पे हीरा लीला मोती मानिक सब भरा हुआ। वो दिखे ब्राह्मण, निर्लोभ ब्राह्मण है, वो सोचा ये मेरे संपत्ति नहीं, मेरे पिता की दी हुई संपत्ति नहीं है, कि मैंने कोई ये अर्जन नहीं किया है, क्यों मैं लूँ, वो यहाँ पर वो मेरे नहीं, जो को उसका धन वो ले जाएंगे, मेरे को आवश्यक नहीं। वो सोचकर उस पर फिर उस बाली जो डाल दी उसके ऊपर और अपने घर में चल गए। रात के सोने के समय उसी की बीवी को बताते ये आज की एक घटना घटी ऋषिकुल्या नदी में। मैंने सोच से तृषा से पानी पीने के लिए चूहा बनाते, इस चूहा बनाते के समय देखा ये जो एक पेड़ अर्जुन वृक्ष बोलो कि बाबल वृक्ष बोलो कि खजूरी वृक्ष बोलो, उसके वृक्ष के नीचे पूरे एड्रेस, पार्टिकुलर एड्रेस वो बता दिया, उसके बीवी के बता थी जी एक जो वृक्ष है ना, उसके वृक्ष के नीचे एक चूहा मैंने बनाया, उसके चूहा से पानी पीने के समय मेरे हाथ नहीं बाजा है कि वो इसे सुवर्ण पात्र हीरा लीला मोती माणिक सब भी भरती वहाँ पर। लेकिन मैंने सोचा देखिए हम तो, हमारा पितृर्जित संपत्ति नहीं कि, लेकिन क्यों हम लेंगे, हमारे तक परिश्रम की धर्म नहीं, बिना कारण से किसी का धन और कोई परिस्थिति के शिकार होकर यहाँ पर छुपे रहते, उसके लिए आज कुछ आएंगे वो ले जाएंगे, चलो ऐसे सोच कर मैं चल आया। लेकिन कुछ भी उसके से वहाँ से एक जो काणी कौड़ी बोलते हैं कुछ भी नहीं मैंने लिया। इतना बात जो उसकी बीबी की बताने के समय एक चोर ने उसकी चालों के कड़ा पर जो बोले होल करके उस पे कानों से जो नीचे दिख रहा ये इस घर में क्या क्या संपत्ति है मैं लेकर जाऊं। लेकिन नीचे से देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, लेकिन अंधार से लाइट तो नहीं करी, ब्राह्मण क्या बिजली बत्ती हुआ पर कुछ जो थी उसी समय तो नहीं थी, इलेक्ट्रिक पार्क में नहीं थी, जो
नहीं थी उसकी समय, इसलिए तो उसको देखा नहीं पड़ा। ये क्या उन्हें जो आवाज़ आया था उससे सुना पड़ा, जो ने सुना क्या ना, ऋषिकुल्या नदी जो बबल वृक्षों में अर्जुन वृक्ष के नीचे एक चूहे है, ये चूहे में हीरा नीला मोती माणिक सब है, सब ले जाओ ब्राह्मण जो जाओ, अच्छा बात बता दिया मेरे, आओ और चोरी करना कोई आवश्यक नहीं, ले जाऊंगा गाड़ी मोटर की लूँगा, प्लाट की लूँगा, प्लॉट किनूँगा, सिंगापुर जाऊंगा, दुबई घूम जाऊंगा, दार्जिलिंग जाऊंगा, सब चिंता किया हीरा ने, क्योंकि उसके इसी आनंद चोर ने क्यों हुआ न, ब्राह्मण होकर कभी झूठ नहीं बोलते, जो ब्राह्मण वो पहला कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो की सोचा ये निर्मल हृदय ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण नहीं तो झूठ बोलते, झूठ मन बोलते तो कुछ कोई रोजगार करके कुछ भी संपत्ति भी रोजगार करके उसके धनाढ़ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म पथे में जो नहीं मिलता है नहीं तो नहीं भूखे रहते, इसलिए जो सोचा ये ब्राह्मण नैष्ठिक ब्राह्मण श्रेष्ठ नाम शासनिक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो विचार करके वो चला गया नदी के पास, और जो बताया जो पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे वो उसमें खुला चूहा बना, देखा एक उसमें भी पात्र है, लेकिन वो चीज सुवर्ण का पात्र था, तब देखिए वो देखने के समय वो माटी की हांडी हो गया, जो माटी के कलश माटिया बोलते हैं, माटी की माटिया हो गया, उसके ऊपर एक ढांकुनी भी है, वो सोचा था ब्राह्मण बोलते जो उसके दुस्ते नहीं, जो 50-55 हो गया उसी महाप्रभु को, इसलिए बढ़िया अच्छी थे देखा नहीं सका, उसने पीतल को माटी को हल्दिया दिखा देते, नहीं पीत हो जाते, जो डायमंड जो बोलते हैं जेंडिस हो गया उसकी, जो उसी महाप्रभु जेंडिस को रोग भी होते सकते हैं, जो उसके लिए देखा नहीं सकते, माटी को पीतल सोने बोल दिए, देखेंगे अंदर में क्या है, जो अंदर में क्या है देखने के लिए उसको ऊपर जो ढाकुनी को उठाया, उस समय उसने देखा एक काला नाग वहाँ अंदर में है, वो सीरियसली हो गया, जो वंडरफुल हो गया, और भयभीत होकर उस ढाकुनी के पहले उसके ऊपर दबा दिया, और दीर्घ निश्वास इसी तरह दीर्घ निश्वास लिया, और ब्राह्मण के ऊपर प्रबल राग पड़ा, चिड्डा गया, बोला कैसे ब्राह्मण सुना, मैंने चाल के नीचे कना करके मैंने सुना रहा हूँ, वो को जान दिया, उसके लिए इसीलिए झूठ बात से बता कर मैंने मुझे सांप के पास पठा दिया, आज इसी कंटक माठिया को ले जाऊंगा, उसकी चाल के ऊपर से उसके नीचे उसके सांप को पला दूंगा, वो ब्राह्मणचारी आदमी जो है उसको सांप मारेगा, इसी सोचकर ये दुष्ट प्रकृति लो आदमी क्या किया, वो जो अंदर में काला नाग जो थे, उसकी काला नाग जो जहाँ पर है उस माठिया को माठिया को साथ में लेकर ब्राह्मण की चालों से चढ़ा, और जैसी तरह चाल तिला जो था उसकी को 2-4 जगह फाड़ दिया, एक जगह होल बना दिया, चाल को तो भगवान देते जो बोलते हैं चाल फाड़ कर छप्पर फाड़ के दे, वो जो छप्पर है वो छप्पर को तोड़ दिया, और तोड़ दे के बाद एपट बना दिया, और तोड़ दे के बाद उस ढाकुनी को निकल दिया, और उल्टी करो ब्राह्मण के परिवार के ऊपर डाल दिया। देखिए वो उससे सोचे थे जो उसके सांप है, उस सांप का घर पड़ेगा वो मरेगा, ऐसे सोच कर डाल दिया, वो चला गया साइड में, हमारे ब्राह्मण इधर झूठ बोलने का फायदा क्या, अभी सीखेगा ब्राह्मण, महाआनंद हो गया, जवान जो चोर है वो उसको बहुत आनंद चुका है, ब्राह्मण को मारेगा मर जाएगा, मुझे कलबल किया बिना कारण से, मुझे मारने से मेरे पत्नी रांड हो जाएगा व विधवा हो जाएगा, ऐसे वो सोच कर इसी काम बताता, इसी को जो डाल दे के चले, जो डालने के समय वो जो काला नाग यहाँ पर वहाँ भीतर जो काला नाग माटी के मठिया में नहीं थे, वो जो हीरा लीला मोती मानिक थे वो सब गिर पड़े ब्राह्मण की घर में। ब्राह्मण ने रात में उठ कर देखे क्या हीरा लीला मोती मैंने कहाँ से आया, इसलिए तुम धर्म पत्नी ने बोला ब्राह्मण को कहाँ से आया, ब्राह्मण ने बोले देखिए देवी महारानी, इस संपत्ति को मैंने नदी कुल से छोड़कर आया, मैंने जो है हमार नहीं है,
इसीलिए। लेकिन भगवान जो देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे, इसी तरफ भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसी बात को समझाने के लिए हर एक मनुष्य को भगवान के शरणापन्न होने के लिए, भगवान को डायरेक्शन करने के लिए, भगवान के अर्जुन के माध्यम से भगवान 18 युग अष्टादश योग के माध्यम से गीता रूप से अर्जुन को बताए देते हैं और बता दिए चुके हैं कि हे मनुष्य समाज, आप मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा हर एक दायित्व ले जाऊंगा। क्योंकि हमारा भगवान के सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है। हमारा ये शरीर मध्य, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। जब हमारा शरीर से भगवान के स्वरूप जो आत्मा छूट जाएंगे, राम नाम सह करी हमको, राम नाम उच्चारण करके हमको ले जाएंगे बैरियल ग्राउंड जो बोलते हैं, स्मशान भूमि, स्वर्गद्वार बोलते हैं कि जो गांव के पास जो मसाणी भूमि बोलते हैं उसके पास ले जाएंगे। कोई तो आग में डाल देंगे, कोई तो माटी में डाल देंगे, पोत देंगे जो बोलते हैं। जो ये शरीर का नियम है। और सब बोलेंगे वो बाहर करो उसे चला जाओ, पूजा पूजी होगा, सही परीक्षा भूख में रहेगी नहीं, बाहर करो। दुष्ट आदमी था, चला गया, राम ने अच्छा हुआ। कोई भी बोलेगा, कोई बोलेगा ना वो क्यों चलेगा, अच्छा कोई ब्राह्मण थे, कोई जो की साथ आप जिसी के साथ जैसी तरफ व्यवहार करते रहते थे, उसी की आपकी गुण और कर्म को लेकर बेस कर आपको सर्टिफिकेट देंगे। और 1 घंटे 2 घंटे से आपकी शरीर पर, हमारा शरीर से दुर्गंध निकाल चुकेगा। और कोई भी रखे मला गला बोली जो बोलते भजू किनारा बुढ़िया में बोलते मला गला बोली दी घड़ी कांदी वे के ही नजीबे संगर दी घड़ी कांदी में कि कोई भी साथ 2 मिनट में 2 घड़ी रोएंगे और उसके बाद कितना रो, जिंदगी भर से 2 रोटियाँ बहुत दंड दिया रोएंगे किसी के लिए। और दूसरे आदमी पर बोले क्यों रोते हैं, तुम्हारा आदमी भी एक मर चुका है, तुम्हारा फादर मर चुका है, उसकी संसार में और कभी किसी का था मत रोते हैं। चलो काम बढ़ा, जो कैसे सौदा होगा, कैसी पड़ा पानी होगा, कैसी रजा लाट बढ़ा होगा, जो बोलते जब हम गुड़िया में बोल दिया ऐसी जो बोलते हैं। उसके मरने के बाद तो हमारे एक आदमी मरने से हमको ऐसी सोचना चाहिए कि हम जीवित है, इसीलिए जो रहेंगे वो मर चुका है। कि कोई बोलेगा गंदगी खाए मर गया, कोई दारू पी के मर गया, कोई वाला दुष्टामी करके मर गया। लेकिन आयुष्य टूटेगा, जो आयुष्य की समाप्ति होगा उस समय वो मरेगा। उसके बिफोर टाइम कभी भी कोई मरते नहीं, चाहे मच्छर हो चाहे ब्रह्मा हो, जो भी हो। भगवान ही निर्धारित जन्म और मृत्यु, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एक्सपायर उसके पहले लिखा चुका है हमारा कपाल में। इसलिए भगवान की शरण पशु श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पास में शरणागति होने से जिंदगी हमारा सुधर जाएगा। जगन्नाथ की एक बात आपको अनुरोध करता हूँ, जो जगन्नाथ की धाम की अधिष्ठात्र देवत्व जो अधिष्ठात्र जो मालिक बोलते, जगन्नाथ की बोलते मालिक बोलते, और यहाँ पर इस धाम की लोग बोलते हैं मालिक तो अंदर है ना। ये मालिक के पास आप अपने को समर्पण कर दो, जहाँ भी हो, आप चाइना में हो, लंदन में हो, काशी में हो, बनारस में हो, जहाँ भी हो, जगन्नाथ की श्री चरण में आपको समर्पण कर दो। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी याद में हूँ, आपकी सिवा मेरे कोई भी नहीं है। आप ही मेरा हरता करता रक्षा कर दैव विधाता। इसी तरफ सोकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्य मुच्ययिष्यामि मा शुचः। भगवान से शरणापन्न होने से भगवान ने हमारा हर एक प्राप्य और अप्राप्य जो भी मिला नहीं उसको कैसे मिलेगा, जो मिला है उस कैसी सुरक्षा रहेगा, वो दोनों की चिंता भगवान की हो जाएगा। हमारा कोई भी टेंशन देने की नहीं रहेगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए, बिना प्रिपेयर से मैंने बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रवचक नहीं हूँ, इसलिए भी परफेक्ट, क्योंकि बहुत लोगों बाहर से भी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आसाम, इसी तरफ तो बहुत लोग तुम व्हाट्सएप देखते हैं, इसलिए
उड़िया से ट्रांसलेट कर कैसे करेंगे, डायरेक्ट हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में बोलने से स्पीड में कोई कोई शब्द में यूज तो नहीं ना। अभी जो श्राद्ध करने के समय जो हिंदी में लिखने का अभ्यास है, पढ़ने का अभ्यास है, लेकिन हिंदी को बोलने का प्रैक्टिस कम से कम थोड़ा सा रुक जाते हैं परफेक्ट बोलने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम छुट्टी हो जाती, कहाँ का भी उड़िया की शब्द व्यवहार कर दिया, दुख नहीं करेंगे, क्षमा करेंगे। मुझे मेरे गलती को बता दिया ना, मैंने पंडित नहीं कि ज्ञानी नहीं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट आपको समझा नहीं। छोटे से बात, छोटी बच्ची और छोटी बच्चा अपनी बात को जैसे फादर मादर को समझाते, बोलने के फादर मादर उसको ट्रांसलेट कर समझेंगे को क्या बोलते खी वो जो बोलते हैं खीर, वो हमको मालूम पड़ता है जो खीर मांगते हैं बोले। इसी तरफ आप समझाना चाहिए। मैंने मेरा बोलने का अर्थ क्या, पढ़ने का व कहने का भाव क्या है, आप ही सोचेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राधा राधा राधा।